नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 17 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। क्वेश्चन आया था दोस्तों, पचमढ़ी वन्य जीव रिजर्व क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया था, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करें दोस्तों जो नेशनल पार्क की, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है मानस तथा काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। वहीं किबी लामजाओ जो है स्थित है मणिपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है शशि थरूर, ऑप्शन में दिया गया था और यही सभी का राइट आंसर था। दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक जो है एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो इनके कुछ और पुस्तक देख लेते हैं। शशि थरूर की अन्य पुस्तक इस प्रकार है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इस पे जो है विवाद भी उत्पन्न हुआ था, सभी जानते होंगे। इसके बाद द एरा ऑफ डार्कनेस, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड, द ग्रेट इंडियन। मैंने एक चीज रीड किया है, इनके अधिकांश पुस्तक में जो है दोस्तों इंडिया शब्द मेंशन रहता है। तो अगर आप अपनाना चाहे छोटा सा ट्रिक को तो अपना सकते हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, एफएओ का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में। और 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है इसे ही दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी में 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछ लिया गया है, जो अभी अहमद को दिया गया था, इथोपिया के प्रधानमंत्री। अभी 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पूछा गया है अब तक किसी भी शिफ्ट में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो एफएओ को। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इनसैट 1B कब लॉन्च किया गया था? उपग्रह है इनसैट 1B, इसरो द्वारा संचालित है। तो इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था 1983 ईस्वी को। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो कैनाडे स्पेस सेंटर से 30 अगस्त 1983 को। हो सकता है पूछा जाए कि इनसैट 1B जो है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, चेस मेमोरी स्टोरेज कहाँ होता है? तो ये होता है रैम में। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे जो चेस स्टोरेज हो जाता है ये अस्थायी रूप से होता है। मैंने नीचे लिखा है, जब कंप्यूटरीकृत डिवाइस पर काम किया जाता है तो बिना बताए अस्थायी रूप से डाटा स्टोरेज हो जाता है। कुछ दिन पहले पूछा गया था कि जब आप किसी भी कंप्यूटर की डिवाइस पे काम करते हैं तो जो है किस फाइल में जो डाटा अस्थायी रूप से स्टोरेज हो जाता है, तो वहाँ पर भी आंसर था यही चेस। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, उद्योग से जुड़ी क्षमता की ट्रेनिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई? उद्योग से जुड़ी क्षमता की ट्रेनिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई? दोस्तों क्वेश्चन के लैंग्वेज में फ़र्क हो सकते हैं, क्योंकि हम सुने ही वो क्वेश्चन ही लिखते हैं अपने हिसाब से। तो ये चलाई गई दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये चलाया गया था 2015 ईस्वी से इस योजना को जो है शुरुआत कर दिया गया है भारत में। अगला एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था, आईपीबीएस की फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आईपीबीएस की फुल फॉर्म जनरली किसी को भी याद नहीं रह सकता है, क्योंकि ये लंबा फुल फॉर्म है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। और इसका मुख्यालय, ये एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल का, और इसका मुख्यालय स्थित है जर्मनी के बॉन में। जर्मनी के बॉन में स्थित है, और ये संस्था जो है 2012 ईस्वी से कार्यरत है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब कराया गया था? दोस्तों लोकसभा से और राष्ट्रपति से हर दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोकसभा को अच्छे से रीड कर लें। मैंने पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में कम से कम एक ही प्रश्न के साथ 20-25 क्वेश्चन क्लियर किया था, तो इससे रोज एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है 1951 ईस्वी में कराया गया था। वहीं बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये है गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष भी नहीं पूछा गया है, ये है अनंत संयम आयंगर। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, 17वीं लोकसभा कार्यरत हैं। इससे पहले कौन थे? सुमित्रा महाजन। और आज प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है?
दोस्तों प्राइमरी कलर जो है ये लाल, हरा और नीला होता है, तो पीला इस ऑप्शन में दिया गया था जो इसका राइट आंसर था। ये प्राथमिक रंग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब बात करें दोस्तों जो क्वेश्चन इससे बेसिकली बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग दर्शाती है, तो ये बैगनी रंग, क्योंकि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतनी ही कम होगा। इसीलिए लाल रंग का उपयोग जो है खतरे की सिग्नल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है। इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए खतरे की सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री कौन है? करंट अफेयर से ये क्वेश्चन, तो ये है दोस्तों वर्तमान समय में किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री है इस समय। अगला प्रश्न जो आया था, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? इनको सभी परिचित होंगे बाघा बॉर्डर से, क्योंकि आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ मामला उठती रहती है, क्योंकि ये जो है विवादित एक जगह है जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अमृतसर तथा लाहौर के मध्य स्थित है बाघा बॉर्डर, जो पंजाब रीजन में आता है। तो ऑप्शन में जो है पंजाब नहीं था दोस्तों, वहां पे अमृतसर था, तो राइट आंसर अमृतसर ही होगा। अगला प्रश्न जो आया था, आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? दोस्तों आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो आमाशय में जो है HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात करें क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद आया तो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर अम्लराज जो है यानी एक्वा रेजुआ जिसे आप बोलते हैं, एकमात्र ऐसी लिक्विड है जिसमें जो है स्वर्ण यानी सोना घुल जाती है, जो अभी तक नहीं पूछा गया, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल के संयोग यानी 3:1 के अनुपात में मिलाए जाने से एक्वा रेजिया बनती है, जिसमें स्वर्ण धातु घुल जाती है। अब बात करें शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय के बीटा भाग से होता है। और इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो बेंटिंग एवं बेस्टा। और इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, शरीर में शुगर लेवल को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2012 से 2018 के मध्य टाइगरों की संख्या में कितने % की कमी आई? दोस्तों न तो इसकी ऑप्शन मिले और न हमें राइट आंसर पता है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश को बाघराज कहा जाता है। विश्व में सफेद टाइगर सुंदरबन के जंगल में ही पाई जाती है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो सबसे बड़ी डेल्टा भी है वहां पे। सुंदरबन जो है डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है विश्व में, और यहीं पे जो है सफेद टाइगर का निवास स्थान भी है। और यहाँ पर जो है मैनग्रोव प्रकार की जो है जंगल पाई जाती है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथेरा टैग्रिस, ये भी आ सकती है। अगला प्रश्न जो है तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे हल्की गैस जो है हीलियम होती है, और अगर हीलियम ऑप्शन में नहीं था तो हाइड्रोजन होती है उसके बाद। तो आपको जैसा ऑप्शन था वैसा ट्रीट करना था। अगर हीलियम भी ऑप्शन में था तो हीलियम को ही राइट टिक करके आना था। यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन की हमें प्राप्ति नहीं हुई है, हम अपने मन से ऑप्शन दिए हैं। सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। और हीलियम गैस जो है दोस्तों अदाहा भी होता है, यानी इसमें जो है आग पकड़ने की संभावना बहुत नगण्य होती है। इसी कारण इसे वायुयान इत्यादि के टायर में जो है भरे जाते हैं। तो वायुयान, गुब्बारा इत्यादि में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये जो है ज्वलनशील बहुत कम होती है, बहुत कम ज्वलनशील होती है। और सबसे बड़ी बात, हीलियम गैस जो है अक्रिय गैस है। बात करें दोस्तों अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन है, तो विलियम रैमजे है। और भी अक्रिय गैस है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। एक शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो वहां पे राइट आंसर था जेनॉन। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी गई? दोस्तों पानीपत की लड़ाई से एक क्वेश्चन फिक्स रखा है एग्जामिनर ने इस साल की जो है आरआरबी एनटीपीसी में। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। कौन विजय रहा, तो अकबर। और पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में। कौन विजय रहा, तो अब्दाली, और मराठों की पराजय हो गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है। अब मुगल वंश में थोड़ी सी और रीड करते हैं। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन? बहादुर शाह जफर। 1857 में मुगल वंश की समाप्ति मानी जाती है। और उसी के बाद जो है ये बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेज जो है रंगून ले गया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के दरबारी 9 कवियों को नवरत्न कहा जाता है। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था, प्रमुख व्यापारिक कंपनी अमेजन की सीईओ कौन है? तो अमेजन के सीईओ कौन है? इनके मालिक ही हैं जेफ
बेजोस। कुछ समय पहले, अभी तो वर्तमान में नहीं, वर्तमान में बदल चुका है, लेकिन आज से एक सप्ताह पहले ये दुनिया के सबसे नंबर 1 जो है अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब जो है बदल गया है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, जीसैट C31 उपग्रह किस प्रकार की उपग्रह है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, चिकित्सा। अगर इसका राइट आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, 2018 के अनुसार कौन सा राज्य कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ही ऐसा दिया गया था, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। सबको मालूम है दोस्तों, बिहार और पंजाब जो है कॉफी के उत्पादन करती ही नहीं है, तो कौन सा स्थान पर जो है प्रथम स्थान पे रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कर्नाटक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, खून में अतिरिक्त वसा कौन ले जाता है? खून में जो है अतिरिक्त वसा, फैट का जो है वहन कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर था प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है खून में अतिरिक्त वसा ले जाने का काम करता है। अब बात करें दोस्तों, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में किस धातु की उपस्थिति होती है? तो लोहा की उपस्थिति पाई जाती है। अब बात करें हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इसकी प्रमुख कार्य है। इसी कारण अगर किसी को हीमोग्लोबिन की स्तर कम हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, तो शरीर में कमजोरी आने लगती है, क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन की आपूर्ति समय से नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ल्ड लाइन किस में यूज होती है? वर्ल्ड लाइन जो है, वर्ल्ड लाइन, इटैलिक, ये सब किस में यूज होती है? तो दोस्तों यहाँ पे दो ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर MS वर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हस्तिनापुर की खुदाई कब की गई थी? पहले जो शिफ्ट है उसमें पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी। अभी पूछा गया दोस्तों हस्तिनापुर की खुदाई कब की गई? तो ये किया गया था दोस्तों 1950 और 1952-53 के बीच में। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिला, इसी कारण यहाँ पे 1950 ही लिखे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।